First of all, I wish you good morning, my dear friends and students. मैं शिवम यादव आपके अपने YouTube चैनल शिवम एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपने वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया है। बेटा वीडियो बनाना बंद करने का मेरा कोई पर्पज नहीं था, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं मटेरियल को इकट्ठा कर रहा था। मैंने स्टार्टिंग में मैंने बेटा नवोदय का मैंने स्टार्ट किया था, चीज़ों को थोड़ा चाहे कॉम्पिटिशन हो या फिर नवोदय हो, चीज़ें सारी कॉम्पिटिटिव लेवल की आती हैं। और कॉम्पिटिटिव लेवल अगर बच्चों से आप स्टार्ट करोगे और बड़ों तक जाओगे तो बच्चों के लिए आसान होगा। तो मैंने वही स्टार्ट किया है और अभी मैंने नवोदय के कुछ बच्चों को एग्जाम भी दिलवाए थे और मैं 4-5 बच्चों का सिलेक्ट कर दिया। अच्छी बात यह है कि पहली बार में हमारा रैंक आया है और पहली बार में रैंक आना अपने आप में मेरा बहुत बड़ी बात है। मुझे खुशी इस बात की है अगर हमारे बच्चों का रैंक आया है, अच्छा रैंक आया है, तो उसमें कुछ चीजें मैंने ही नहीं बच्चों ने भी की है, क्योंकि टीचर से मेहनत कर सकता है, रैंक बच्चों के हाथ में होता है। बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज 10 सितंबर 2022 और कल आज से एक नया फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है मिलिट्री स्कूल। मिलिट्री स्कूल के फॉर्म को बेटा पढ़ाएंगे तो 10 सितंबर से पढ़ना स्टार्ट होंगे और 10 अक्टूबर तक पढ़ेंगे, 10 अक्टूबर 2022। और मिलिट्री स्कूल का सिलेबस भी कुछ खास ज्यादा नहीं होता है, नवोदय हो या मिलिट्री हो या सैनिक हो या विद्याज्ञान हो, कुछ भी हो, चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। किसी में हिंदी आती है तो किसी में मैथ आता है, किसी में हिंदी आती है, मैथ आता है, इंग्लिश आती है, साइंस आ जाती है, सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ मिलिट्री स्कूल की नॉलेज, और मिलिट्री स्कूल के जो फॉर्म पढ़ेंगे उसकी हम आज से और अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। मिलिट्री स्कूल के लिए मैंने कि प्रॉपर अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ कि अपने YouTube चैनल शिवम एकेडमी में स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप बेटा देखना सारी चीजें प्रॉपर शून्य से लेकर बहुत ही आगे कर लेंगे। इसीलिए मैंने आज अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। इसी में पहला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या। तो भिन्नात्मक संख्या है फ्रैक्शनल नंबर बेटा। इसमें एक शब्द आया है जो आप देख सकते हो, भिन्न, या फिर आपकी अंग्रेजी में से कहते हैं फ्रैक्शन। इसकी चारों तरफ छोटी मोटी डेफिनेशन होती है, तो एक चीज भिन्न जो बेटा मिलके बनते हैं, वो किससे बनते हैं? भिन्न का सीधा सीधा मतलब होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा भाग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कह सकता हूं मैं फ्रैक्शन वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वे संख्याएं, यहां पे लिख देता हूं मैं, वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब बात करते हैं हम भिन्नों के जो टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहली भिन्न होती है बेटा, जिसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न या समभिन्न। समभिन्न या उचित भिन्न, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। समभिन्न या उचित भिन्न। अब भिन्न तो बेटा है, तो ये सब भिन्न के क्या है, और इसमें भी तो भिन्न आ रहा है, और भिन्न का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि भिन्न बनने के रूप में क्या क्या आएगा? अंश भी आएगा और हर भी आएगा। अब अंश आएगा और हर आएगा, ये दूसरा हमारे भिन्नों में आता है।
अब हमें पता कैसे चलेगा ये उचित भिन्न है या फिर ये दूसरी भिन्न है? समुचित भिन्न या समभिन्न के बाद इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगी नहीं होगी? समभिन्न या उचित भिन्न में क्या होगा बेटा? अगर आपका हर बड़ा होता है, अगर अंश होता है छोटा और हर होता है बड़ा, तो भिन्न कौन सी हो जाएगी? उचित भिन्न या फिर समभिन्न। डिनोमिनेटर कैसा होगा? बड़ा, और न्यूमरेटर का कैसा होगा? अब आपको इस समझ में नहीं आया, उसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये तो मैं आपसे ये कहूं 2/3, 2/3 ये उचित भिन्न है बेटा? ये क्या है? न्यूमरेटर यानी कि अंश, और ये क्या है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर। अब यहाँ पर आप देखो अंश बढ़ाया, हर बेटा बढ़ाया अंश कहता है, छोटा यानी कि भिन्न कहती है सम यानी उचित। दूसरा 5/7, इसमें भी देखो बेटा डिनोमिनेटर कैसा है? बड़ा, और न्यूमरेटर कैसा है? छोटा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा बेटा? उचित। 10/13, ये भी क्या हो जाएगी? उचित। नहीं आया, एक बार और देख लीजिए। भिन्न क्या होती है? जिन्हें अंश, वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या हो जाएगी? और भिन्न क्या होगी? भिन्न में सबसे पहली भिन्न समभिन्न या फिर उचित भिन्न। समभिन्न क्या हो जाएगी बेटा? जिसमें हर कैसा होगा? बड़ा, और अंश कैसा होगा? छोटा, यानी कि डिनोमिनेटर होगा बड़ा और न्यूमरेटर कैसा होगा? छोटा। एग्जांपल दे 2/3, यानी बेटा 2 है वो है अंश यानी कि न्यूमरेटर, और 3 क्या है? डिनोमिनेटर यानी कि हर। इसमें देखो बेटा हर कैसा है? बड़ा, अंश कैसा है? छोटा, यानी कि भिन्न कैसी हो जाएगी? उचित। ये भी देखो 5/7, इसमें बेटा हर बड़ा है। 10/30, इसमें भी बेटा हर बड़ा है। यह तो कोई समस्या है? चाहो तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर 3। उचित भिन्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद नंबर 2 है समभिन्न हो गई, दूसरी है बेटा विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसका दूसरा नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित चीजें बहुत अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है और ज्यादा अलग नहीं है। अब अगर आप सीधा सीधा समझ लें, अगर भिन्न आ रहा है तो अंश और हर का आना 100% है, उसे आप रोक नहीं सकते। इसमें क्या होगा बेटा? अब भिन्न आ गया, इसमें भी बेटा अंश भी आएगा और हर भी आएगा, यानी कि न्यूमरेटर भी आएगा, डिनोमिनेटर भी आएगा। अभी आपने पहले जो भिन्न देखी थी उचित भिन्न, उसमें क्या था? हर कैसा था? बड़ा, अंश कैसा था? छोटा। अब इसमें क्या होगा बेटा? अंश होगा बड़ा और यानी कि न्यूमरेटर होगा बड़ा और डिनोमिनेटर कैसा होगा? छोटा। नहीं आया तो कोई समस्या है? अब आपको ये सब समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एग्जांपल और बताओ। मैं एग्जांपल देखते हैं बेटा, उसमें क्या होगा? जैसे मैं आपको ये बोलूं 3/2। अब बेटा देखना ये क्या है? न्यूमरेटर यानी कि अंश है या नहीं है, और ये क्या है बेटा? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर। अब इसमें देखो अंश बड़ा है या हर? आप देख रहे हो बेटा अंश बड़ा है, हर कैसा है? छोटा। और जिसमें अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा वो कौन सी भिन्न होगी? विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न। मैं आपसे कहूं बेटा 5/3, ये भी कैसी है आपकी? अनुचित भिन्न। मैं आपकी ये 7/3, ये भी कैसी है आपकी? अनुचित भिन्न। आपसे कह दूं 10/7, ये भी कैसी है? अनुचित। हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? उचित भिन्न पढ़ ली, अनुचित भिन्न पढ़ ली। बेटा बात करते हैं थोड़ा सा नंबर 3 है, तो नंबर जो 3 दिया गया है वो है संयुक्त भिन्न। नंबर 3 क्या है बेटा? संयुक्त भिन्न। अब संयुक्त भिन्न में क्या होगा? इसमें आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। संयुक्त भिन्न देखो, संयुक्त भिन्न का सीधा सीधा एक लाइन में चाहो तो कह सकते हो पूर्णांक और समभिन्न।
पूर्णांक और समभिन्न यानी कि उचित में पूर्णांक और समभिन्न के योग को, यानी पूर्णांक और समभिन्न के योग को करने के बाद, दोनों को ऐड करने के बाद जो बनेगी वो बेटा कौन सी भिन्न हो जाएगी? आपकी संयुक्त। अब आप कहोगे सर चीजें क्लियर है, लेकिन ये समझ में नहीं आया पूर्णांक और समभिन्न क्या होगी? समभिन्न तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इनको ऐड करके संयुक्त में काम में आ जाएगी। अब जैसे मैं आपसे 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 ये है बेटा आपकी संयुक्त। अब आप इससे थोड़ा सा बेटा इसमें इसे इतना देखना है केवल 3/4 3/4 में आप देख रहे हो कि 3 क्या है? न्यूमरेटर यानी कि अंश, और 4 क्या है बेटा? डिनोमिनेटर यानी कि हर। अब इसमें आप देख रहे हो डिनोमिनेटर कैसा है बेटा? बड़ा, और न्यूमरेटर कैसा है? छोटा। और जिस भिन्न में बेटा अंश होगा छोटा और हर होगा बड़ा, वो कौन सी भिन्न होती है? समभिन्न। तो इसे आप क्या कह सकते हो बेटा? समभिन्न क्या है? यहाँ पर 3/4। अब इसमें बेटा पूर्णांक क्या है? 2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनती है? संयुक्त में। अब आप अभी पहले में बना के दिखाओ बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो अपन में क्या ले लोगे आप? 1। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बेटा 1 का डिवाइड करोगे 4 में तो कितने टाइम्स जाएगा बेटा? 4 टाइम्स। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 का। करोगे नहीं करोगे? बेटा 4 का डिवाइड करोगे 4 में 1 टाइम जाएगा। यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप? 4 पर तो 4 2 8 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा बेटा? 11/4। अब बेटा क्या करना? हमारे पास क्या आ गया? 11/4 आ गया, नहीं आ गया? अब बेटा 4 का डिवाइड करना 11 में कितने बार जाएगा? 4 2 8 2 टाइम पूरा चला गया बेटा। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो रिमाइंडर आता है वो कहां आता है बेटा? ऊपर। तो बेटा जितने से डिवाइड करते हैं वो कहां आता है? नीचे। अब देखो जो हमारी संयुक्त भिन्न थी उसी से यही तो संयुक्त भिन्न आई है, नहीं आई बेटा? क्योंकि पूर्णांक और समभिन्न का हमने जैसे ही बेटा ऐड किया है, योग किया है, कौन सी भिन्न आ गई हमारी? संयुक्त भिन्न। आप देखो इसमें पूर्णांक समभिन्न क्या है? 3/4 और पूर्णांक क्या है? तो इन्हें जैसे ही हमने ऐड किया है क्या आ गई हमारी संयुक्त भिन्न। यहां से कोई दिक्कत है क्या? या अगर किसी बच्चे को समस्या हो तो बेटा बता दो, ठीक है? थोड़ा सा रफ कर समझे, पूरा याद कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो भिन्न और नेक्स्ट जो भी है बेटा नंबर 4 होगा शायद आई थिंक इकाई। कौन सी इकाई? इकाई और नंबर 5 है बेटा सम हर। बेटा आप जिन बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर ये चीज थोड़ी ऐसे हमें पूछी जाती है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब हम घटनात्मक संख्या फ्रैक्शन नंबर सम टॉपिक स्टार्ट किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन बनती कहां से है, फ्रैक्शन का बेस क्या है, कौन सी किस किस टाइप की फ्रैक्शंस होती है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा, पूरा नॉलेज नहीं होगी बेटा, तब तक आपको रटने वाला काम करने का कोई फायदा नहीं। इकाई भिन्न में क्या होगा? वो भिन्न जिनका बेटा इकाई भिन्न का सीधा सीधा आप कह सकते हो ऐसी भिन्न जिनका अंश यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा बेटा? ऐसी भिन्न जिनके जो न्यूमरेटर होगा 1 और डिनोमिनेटर कोई भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसकी आ जाएगी? इकाई। जैसे आप एग्जांपल दे दो बेटा, मैं आपको सिंपल बेटा ये 1/5 1/6 1/7 1/8 बेटा ये सारी कौन सी भिन्न है? अब बात करते हैं सम हर भिन्न। बेटा सम हर का मतलब क्या है? सम हर और भिन्न तीनों चीजें ना ऐसी भिन्न। सम का मतलब क्या होता है बेटा? समान। सम का मतलब क्या होगा? समान। हर का मतलब
यानी कि डिनोमिनेटर। ऐसी भिन्न जन का हर कैसा होगा समान, तो कौन सी भिन्न हो जाएगी बेटा, समहर भिन्न। जैसे मैं आपसे ये कहूं समहर भिन्न का अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो बेटा आप ले सकते हो 3/5 7/5 9/5 ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या होगा तो समस्या नहीं है बेटा, थोड़ा सा कब कर दोगे बेटा। ये हमारी स्ट्रक्चर्स की बहुत ही पूर्ण नॉलेज, इसका कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादातर बच्चों को आता है, जिन्हें नहीं आता है वो सीख ले आराम से। एक दो बार वीडियो बेटा आराम से आप करके बैठ के देखोगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। भिन्नों के इम्पोर्टेंट टाइप से ही से वो मैंने आपको बेटा बता दिए, और भी है छोटे छोटे होते हैं, उन्हें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप सारी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी बेटा। इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, गुण बेटा हम बात करते हैं बोर्ड मार्क्स की। तो बोर्ड मार्क्स में पता क्या होता है, कोई जब बहुत बड़ा इशू छोटी चीजें हैं। बोर्ड मार्क्स सबसे पहले बोर्ड मार्क्स B O D N A S। बोर्ड मार्क्स में B का मतलब होता है ब्रैकेट। B का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट। O क्या होता है, ऑफ। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा ब्रैकेट कैसे कैसे, तो सारे ब्रैकेट के बारे में आपको समझाऊंगा। डिवीजन का जो साइन होता है वो क्या होता है पता होगा, यानी कि ये डिवीजन का साइन होता है, ये किसका साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। ये किसका होता है, ऐड का। और ये किसका होता है, सब्सट्रैक्शन। क्लियर हो गया बेटा। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रैकेट। फिर ऑफ का मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन आप थोड़ा देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये चीजों का सॉल्व करोगे। अब बात करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। ब्रैकेट का मींस क्या होता है, कोष्ठक। और जो कोष्ठक है बेटा वो देखो क्या है, हमारे हिसाब से कोष्ठक होते हैं बेटा। सबसे पहला कोष्ठक होता है रेखा कोष्ठक। सबसे पहला कोष्ठक कौन सा होता है बेटा, रेखा कोष्ठक। उसके बाद दूसरा होता है छोटा, रेखा कोष्ठक आएगा, फिर छोटा कोष्ठक आएगा, और नंबर 3 जो कोष्ठक आएगा जिसे हम कहते हैं बेटा मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक। और नंबर 4 पर जो आएगा वो आएगा बेटा बड़ा कोष्ठक। यानी कि जो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, फर्स्ट पे बेटा सॉल्व करना है आपको रेखा कोष्ठक को, उसके बाद नंबर 2 पे सॉल्व करना है छोटा कोष्ठक को, उसके बाद नंबर 3 पे सॉल्व करना है मझला कोष्ठक को, और सबसे बाद में करना है बेटा आपको बड़ा कोष्ठक। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को समस्या है तो बताओ क्यों बेटा। इसका जो जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट बेसिक मैंने आपको जितना ही बेटा इसका बेसिक था
सारा पूरा मैंने आपको कैसे करा दिया है। अब इसकी जो भी होगी वो हमारी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है भाई, मैं अगर कोई क्वेश्चन लिख लूँ आपके लिए, आप देख सकते हो मैं कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जैसे क्वेश्चन लिख लो सिंपल, एक सही 1/3 मल्टीप्लाई बाई एक सही 2/5। बेटा मैं जो आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि अभी नवोदय की लूसेंट वाली बुक का चैप्टर नंबर है 3, उसका नाम है ऋणात्मक संख्याएं। उस चैप्टर का उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है ये पहला। आप चाहो तो देख सकते हो कि मेरे पास जो बुक है वो नवोदय की लूसेंट वाली बुक है, इसका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर है ये पहला। ये मैं आपको बता, इसे देखो सबसे पहले हमें क्या है इस भिन्न को हमें सॉल्व करना है। बेटा इसमें क्या है, सही बट्टे जो भिन्न होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सही बट्टे में लिखा होता है उसमें क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को हम क्या करते हैं ऐड। 3 बन जा 3 और 2 क्या कर दोगे ऐड, क्या हो जाएगा 5 अपॉन साइन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई का ही रहेगा। देखो 5 बन जा 5 और 2 ऐड कर दो क्या हो जाएगा बेटा 7 अपॉन 5 हो जाएगा। अगर आप इतना कर सकते हो तो आप देख लो बेटा 5 से क्या कट जाएगा 5, आपका आंसर क्या आएगा 7 अपॉन। अब आपका जो क्वेश्चन था वो सही बट्टे में था तो आपका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा सही बट्टे में आएगा, नहीं आएगा बेटा 3 का डिवाइड करोगे 3 2 या 6, रिमाइंडर क्या बचा 1 अपॉन 3, तो सही 1/3 हो जाएगा। इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर है इसका दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा आप देख सकते हो वही हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें देख सकते हो वो है बेटा 8 सही 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 सही 1/2 मल्टीप्लाई बाई, यही तो है। इस क्वेश्चन को करने के बेटा कई तरीके हैं, हर टीचर अपने अपने हिसाब से करता है। मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले आप उस तरीके को देखा करो जो आपका कम से कम तो टाइम बचाए और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम टाइम बचाए ज्यादा से ज्यादा समझ में आने के लिए सबसे पहले 2 8 या 16 और 1 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 17 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 8 या 16 और अपॉन और प्लस 1 क्या हो जाएगा 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो बेटा कि 17/2 यहाँ पर भी है और 17/2 यहाँ पर भी है। बेटा अगर इस पूरे से में 17/2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगा बेटा केवल 3 माइनस बचेगा नहीं बचेगा। बेटा आप देख रहे हो 3 में से 2 माइनस करोगे यानी कि आप कह सकते हो आपके पास 3 लड्डू हैं, 2 लड्डू आपने खा लिए तो आपके पास कितना लड्डू बचा 1। बेटा 7 बन जा 7, आंसर क्या आएगा आपने 7 नंबर। चाहो ऐसे भी आप एक स्टेप सॉल्व कर सकते हो कैसे 2 8 या 16 एक सही 1 आप आंसर ये भी सही होगा। तो बेटा यहां से आपने लिखा दिया। अच्छा अगर आप चाहते थे इस क्वेश्चन को एक तरीके से और यही सॉल्व कर सकते थे वो क्या होता बेटा जैसे जल्दी से यही लिखता हूं 7 3 या बेटा क्या हो जाएगा 51/2 माइनस 7 2 जा 34/, बेटा यहां से आप क्या ले लेंगे बेटा एलसीएम, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो बेटा हर आपका समान है तो संख्या वैसी की वैसी ही, इसमें से आप माइनस करो क्या हो जाएगा बेटा 17/2 या 8 सही 1/, क्लियर है आपका। जिन बच्चों को क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहे तो आराम से 2 बार 3 बार 4 बार आराम से वीडियो देख सकता है, आपकी वीडियो है बेटा। यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है कैमरा पर
आराम से पढ़ेंगे। जो हमारा कल एग्जाम होगा बेटा मिलिट्री स्कूल का, वो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं जो अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं इसके डेट नहीं आई है, मेरे हिसाब से जो एग्जाम होगा 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में होगा। और तो जरूरी नहीं है आपकी केवल किसी में करो। अभी आपका मिलिट्री स्कूल का फॉर्म है, अब आपके फॉर्म आएंगे नवोदय के, सैनिक के, विद्या ज्ञान के, सारे एग्जाम आएंगे धीमे धीमे। अभी आपका जो एग्जाम होगा दिसंबर में आपका पेपर होगा, मिलिट्री का होगा, जनवरी में पेपर आपका सैनिक का होगा, जनवरी में ही पेपर आपका विद्या ज्ञान का पेपर फर्स्ट होगा, स्टेज फर्स्ट, फरवरी में आपका नवोदय का होगा, फरवरी में ही आपका विद्या ज्ञान का स्टेज सेकंड होगा। तो धीमे 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 मैथ वही है, मैथ में कोई चैलेंज नहीं है, आपका नहीं करता मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर देखो इसका, क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्या है बेटा, 4 सही 5/8 माइनस 2 सही 3/4, इसे हमें डिवाइड करना है 5/4। डिवाइड किससे करना है बेटा हमें? 5/4। वही चीज है, सबसे पहले हमें सही बटे के बेटों को सॉल्व करना है। 8 4 क्या हो जाएगा? 8 4 82 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 5 ऐड कर दोनों कितना हो जाएगा? 87/8। 4 2 8 8 3 ऐड करो क्या हो जाएगा बेटा? 11/1 होगा, नहीं होगा? ये जैसे का जैसा होते वैसे ही बताएंगे। क्लियर है? हमें क्या करना है, इनका बेटा हम क्या लेंगे? एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 बन जा 8 7 जैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई इसका होगा माइनस का 11 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 2। बेटा अब तक मैं यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं, जो चीज डिनोमिनेटर में है वो पहुंच जाएगी न्यूमरेटर में, हर वाली चीज पहुंच जाएगी अंश में, और अंश वाली संख्या कहां आ जाएगी बेटा आपकी? बेटा ये क्या हो जाएगा? 37 माइनस का 22/8 डिवाइड बाय 4/5। 37 में से जैसे आप 22 को माइनस करोगे क्या हो जाएगा? 7 में से 2 माइनस करोगे 5, 3 में से 1 माइनस करोगे, सॉरी 3 में से 2 माइनस करोगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4/। अब आपके यहां पर इजी हो गया, 4 2 जा 8 5 3 जा 50। यानी आंसर क्या आएगा बेटा आपका? 3/2। चाहो जैसे ये सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा? 1 सही 1/2। ये भी आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। जो आपके एक्सरसाइज में आंसर दे रहा हूं, आंसर आपके एक्सरसाइज ये बता देना है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा नोट कर लो आप, कब कर दो मैंने क्वेश्चन नंबर हो गया मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन करना बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। ये पूछ रहा है 2 सही 1/2, 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 किसके बराबर है? सबसे पहले हमारा इसमें काम क्या होगा बेटा? वही चीज करनी है, सही बट्टे की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। और सही बट्टे की वैल्यू को सॉल्व करने के तो हमारी ये चीजें कैसी हो जाएगी? धीमे 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 सारी चीजें बेटा कैसी हो जाएगी? देखो 2 2 4 और 1 बेटा ऐड कर दो क्या हो जाएगा? 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 क्या हो जाएगा? 9 1 ऐड कर दो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 17/1 हो जाएगा, हो जाएगा। रख देते हैं 7 तो उतना काट दो 2 5 या 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ऑप्शन करने के लिए बात कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 17 क्या हो जाएगा? 85/4 बटा इसका मल्टीप्लाई करो 5 का 25 का 5 तेरे क्या हो जाएगी? 5 * 40 40 को डिवाइड करो क्या हो जाएगा? 42/4। अब बटा इसका क्या हो गया? डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो क्या हो जाएगा? 4 बन जा 4। बेटा यहां पर क्या है? 0 लगाओ, 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24 कैरी बचेगी 1 1 तो 6 सही 1/4 आपका क्या हो जाएगा बेटा?
देख रहे हो यहाँ तक पूरी पेपर तो है नहीं एकदम, लेकिन फिर भी मुझे क्या लग रहा है, नहीं कुछ नहीं लग रहा। मैं बस इतनी देर मिस्टेक कर दी है और दिया 12 करना बेटा मैं यहाँ पर भूल गई, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक कह सकते हो, या फिर देख नहीं पाया ये कह सकते हो। क्या हो जाएगा 5 25 क्या हो जाएगा इतना, और ये डिवाइड कितना करना है हमें 12 दिया क्या हो जाएगा यानी 12 दिया 36 कितना हो जाएगा बेटा 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 यानी कि 12 का ये 60 35 सही 5 बटा ये हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ी सी बेटा हमने क्या किया था इसका हमने मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था, अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और हम आज बेटा चाह रहे अपनी क्लास को ये तक ब्रेक किया जाए क्योंकि हमारी पहली क्लास है और ज़्यादा बच्चे वीडियो देखें, आपके काम की चीज़ें और जितने भी आपके भाई दोस्त में जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।